हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। आज एक्सपायरी था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, और दोनों जैसा एक्सपेक्टेड था हम लोगों का वैसा ही मूव निफ्टी ने दिया है। और जैसा हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ये एक्सपायरी के दिन निफ्टी या बैंक निफ्टी जाके या तो एक साइड जाके बैठ जाता है और वहाँ से साइडवेज मूवमेंट है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये 5 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं, जो हम लोगों ने ये बनाया था, एक रेक्टेंगल बनाया था, बिल्कुल उसके ऊपर ही ये गया और वहीं जाके बैठ गया। और ये हम लोगों का जो देख रहे हैं मूवमेंट, ये हार्डली 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है। तो साइडवेज मूवमेंट थ्रू आउट रहा, लेकिन इस बीच में मार्केट ने वोलेटाइल होने की भी कोशिश की जैसा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मतलब हम लोगों का ये इंडिया विक्स बढ़ा हुआ था। और चूंकि 2 दिन से हम लोगों का ट्रेंडिंग मार्केट था, तो इसलिए आज साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड था। तो अब कल के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि कल क्या है। वैसे आज बहुत लोगों ने चूँकि लास्ट मोमेंट में ये जो मूव दिया है करीब हाफ एन आवर के करीब, तो इस मूव में बहुत लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि फर्दर चूँकि बढ़ता जा रहा है, इसलिए बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होगा कि चूँकि इतना गिर गया चढ़ गया है मार्केट, तो हो सकता है फर्दर अब गिरे। तो बहुत लोगों ने यहाँ पुट खरीदा होगा या कॉल शॉर्ट किया होगा बहुत लोगों ने। और ठीक इसके उल्टे बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये मार्केट मूव कर रहा है, तो इस जगह आके चूंकि ये लास्ट मूव दिया, काफ़ी अच्छा मूव दिया ऊपर जाने का, तो इसमें बहुत लोगों ने पुट शॉर्ट किया होगा और साथ में कॉल लॉन्ग किया होगा, कॉल खरीदा भी होगा बहुत लोगों ने। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का ट्रेड फंसा हुआ होगा। अब डिपेंड करता है कि इतने सारे लोगों का ट्रेड कल नए इसमें, क्योंकि कॉल वगैरह का अगर प्रीमियम देखेंगे तो काफ़ी हाई था। और आज जो मूवमेंट दिया है बेसिकली, इसमें प्रीमियम बहुत कम था, मतलब डिके भी हुआ है तो बहुत कम का हुआ। मतलब कॉल साइड मतलब अगर 2 पॉइंट मान लीजिए 10 पॉइंट ऊपर चढ़ा, उसमें से 2 रुपया बनता था, तो 2 पॉइंट गिरता था तो उसमें 10 रुपया कट जाता था। मतलब इस तरह का प्रीमियम चल रहा था। तो खासकर पुट वाले जिन लोगों ने पुट खरीदा होगा लालच में कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, तो उन लोगों को मेरे ख्याल से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ होगा आज। और ख़ासकर जिन लोगों ने आज के एक्सपायरी में लिया होगा उनका पैसा ज़ीरो हो गया होगा। तो खैर ये तो होता ही रहता है गेम में। ये इसमें लालच में आदमी पड़ता ही है। लालच आदमी का एक मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो आदमी को रहता है, जिसके चलते ही आदमी गेम में आता है। अदरवाइज लालच नहीं रहता, क्योंकि वो बोलते हैं मार्केट पूरा रन करता है। मार्केट क्या, पूरा लाइफ रन करता है ग्रीड एंड फियर पे, दो ही चीज़ पे रन करता है। तो उसमें ग्रीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ग्रीड हमारे ह्यूमन नेचर का स्वभाव है, तो इसी से लाइफ चलता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इतना फिलोसफिकल नहीं होने का है। और जो भी हुआ, घाटा हुआ, फ़ायदा हुआ, उसको संजो कर फिर से अब हम नए साल की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि नए एक्सपायरी में एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे देखते हैं। देखिए वनडे चार्ट पे हम लोग प्रीवियसली 5 कंजिक्यूटिव ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनाया है। और इससे हमेशा ये लगता है लोगों को, ये एक आशा रहती है कि चूंकि निफ्टी का स्वभाव होता है कि ये डायरेक्टली नहीं बढ़ता। कहीं भी जाना, अगर इसको यहाँ जाना है तो ये डायरेक्टली नहीं जाएगा, और कोशिश करता है कि ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए फिर ऊपर जाए और फिर नीचे आए, फिर इस तरह मतलब सीढ़ी के समान ये ऊपर नीचे करता रहता है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ये ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन उसके पहले अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो देखिए यहाँ से ये जैसे नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर तब ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर जो कंटिन्यूस जा रहा है, ये लोगों को आधे लोगों को भ्रम पैदा कर रहा है कि ये शायद गिरेगा शायद गिरेगा। लेकिन अब हम लोग आते हैं एनालिसिस पे। तो हम लोगों का क्या है, हम लोगों इंट्राडे ट्रेडर्स जो बेसिकली ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉजिकल एनालिसिस और राइट टाइम एंट्री एंड एग्जिट। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर ये आपने सीख लिया है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हम लोग पहले इस पे आते हैं एनालिसिस पे। तो एनालिसिस पे आने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि आज का सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट अगर देखना चाहें तो मान लीजिए ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा आपका, चलिए ये हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट की स्थिति क्या है। ये देखिए ये है, ये आ गया।
अभी ग्लोबल मार्केट में देखिए, डाउ जोन्स जो है ग्रीन में है, नैस्डैक भी ग्रीन में है। हम चाहें तो अभी गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं वो, लेकिन गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ऊपर भागा हुआ है, अभी 22,000 के आसपास है। तो वो शो करता है कि अभी भी मार्केट में बुलिश है, लेकिन कल सुबह वो कहाँ खुलता है उस पर डिपेंड करेगा। आज रात को तो अभी मतलब वो चलेगा, कल सुबह कहाँ रहता है वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी वो 22,000 के आसपास भागा हुआ है। तो इसका ये कंक्लूज़न हम ये लगा सकते हैं कि अभी भी मार्केट जो है वो बुलिश ही है, बुलिश ट्रेंड में रहना चाह रहा है, लेकिन टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये कल हम लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली। तो लेकिन इसका जो अगर एक्सटेंशन के थ्रू अगर हम देखें तो एक्सटेंशन के थ्रू इसका नेक्स्ट मूव आता है 21,896 का, मतलब 896 मतलब 900 समझिए। तो 21,900 इसका नेक्स्ट टारगेट आता है। तो ये अगर टारगेट है तो इस तक जाएगा कैसे, क्या पहले नीचे आएगा और तब ऊपर जाएगा या डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, तो ये डिपेंड करता है। अभी हम लोग एनालाइज करेंगे तो देखेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन सेटअप पे जाते हैं, ऑप्शन सेटअप क्या बतलाता है हम लोगों को। चलिए ऑप्शन सेटअप पे हम लोग देखते हैं कि देखिए ये हम लोग पहले ओपन इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट अगर हम लोग देखें तो ये देखिए ये है आपका 21,800 का ये दिया हुआ है, क्या नाम, इसमें कॉल राइटर्स देखिए कितने बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स, और यहाँ पुट राइटर्स कम दिख रहे हैं, और जबकि 750 पे पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स इक्वल बैठे हुए हैं। तो ये अभी 750 और 800 के बीच का टसल दिखला रहा है, और जबकि यहाँ बाकी साइड में दिखला रहे हैं पुट राइटर्स ये छोटे और कॉल राइटर्स इधर बड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो दोनों में इक्वल ही है, 750 के आसपास दोनों इक्वल है। लेकिन इसको हम चेंजेस, फ्रेश चेंजेस में अगर देखें कि ये चेंजेस में क्या ऐड हुआ है, तब हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा। देखिए ये करंट एक्सपायरी को अगर हम लोग देख लें, एक्सपायरी डेट दे देते हैं, तो ये देखिए 4 जनवरी का देते हैं, तब एग्जैक्टली पतेगा। देखिए ये है हमारा, ये 800 पे हमारा देखिए कॉल राइटर यहाँ 800 पे इक्वल बैठे हुए हैं चेंजेस में देखें तो, और 850 पे हमारा 21 ये है आपका 21,900, ये 800 पे इक्वल बैठे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम कर रहा है इक्वली, और 850 पे भी वही हाल है, और 900 पे जाके कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि हमारा 800 पर टसल है, और 800 पर टसल है तो वो डिपेंड करेगा कि डेटा कल किस करवट बैठता है, कल मॉर्निंग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो बुलिश ये दिखला रहा था, लेकिन अभी जो ये चेंजेस आएगा कल फ्राइडे को, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट किधर जाएगा। तो हमको मॉर्निंग तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि और कोई चारा नहीं है हम लोगों के पास। हम ये भी देख लेंगे इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है, तो उससे भी कुछ शायद कुछ डायरेक्शन का पता लगे कि कल क्या व्यू हो सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टली, और यहाँ हम लोग देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स एक्चुअली इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है 4,56,000 का, और साथ में पुट भी लॉन्ग किया है 32,000 का। तो लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम इसका नेट देखें तो ये 4,23,000 का ये कॉल लॉन्ग किया हुआ है, मतलब इनका व्यू बुलिश है रिटेल ट्रेडर्स का। और FII का अगर हम देखें तो FII वालों ने एक्चुअली कॉल शॉर्ट किया है 4,88,000 का, और वाह पुट भी शॉर्ट किया है 556,000 का। तो इसका मतलब ये 556 में अगर 488 घटा दें तो 56 एंड 68,000 का इन लोगों ने पुट शॉर्ट किया हुआ है, मतलब इनका भी व्यू थोड़ा बुलिश ही है, लेकिन इन्होंने दोनों तरफ हाथ फैला के रखा है, जिससे कि किधर भी मार्केट जाए तो ये कंट्रोल अपना कर सकें। तो रिटेल ट्रेडर्स बियरिश हो गए, सॉरी बुलिश हो गए, और ये बुलिश हो गए स्लाइटली, और प्रोप्राइटर्स बेसिकली इन लोगों ने क्या क्या 32,000 का कॉल लॉन्ग किया, और 5,77,000 का, मतलब करीब करीब ये 5,35,000 का इन लोगों ने पुट लॉन्ग किया है।
तो ये बेरिश व्यू के हैं, मतलब मार्केट गिरेगा। तो ये एक मिक्स्ड पैटर्न हम लोगों को दिखला रहा है। मिक्स्ड पैटर्न का मतलब ये हुआ जैसा आज था, आज भी मिक्स पैटर्न था, तो ये साइडवेज मूवमेंट के रहने का और साथ में वोलेटिलिटी इंक्रीज करने की। वोलेटिलिटी मतलब इंडिया विक्स मैंने पहले ही कहा कि 15 के आसपास है, तो वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगा। तो कल भी सेम टाइप का मार्केट मिलेगा, मिलने का चांसेस है, मिलेगा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मिलने का चांसेस है। मतलब शुरू में ही या तो ऊपर या नीचे कोई एक साइड जाके बैठ जाएगा और वहीं से जो मूव देगा ऊपर नीचे और वोलाटाइल हो जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो इस टाइप का मार्केट की आशंका है। तो हम लोग चल के देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना है बेसिकली। तो हम लोग सीधे चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और वहाँ अपना लेवल तय करता है। तो देखिए आज मार्केट आया है 21,778 पे और इसका नेक्स्ट जो है वो 890 से 95 के आसपास, एक्चुअली 900 के करीब यहाँ तक टारगेट है एक्चुअली। और ये जो है पहला रेजिस्टेंस इसका 840 के आसपास का है, मतलब 840 मतलब 850 के आसपास का है। तो ये पहला अगर मान लीजिए ये मूव दे के 800 के ऊपर कंटिन्यू करता है तो पहला चीज़ हम लोग यही समझेंगे कि 800 के ऊपर अगर जाता है तो मार्केट बुलिश रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर 840 के ऊपर ये चला जाता है तो मार्केट तब बुलिश होके ट्रेंडिंग मार्केट होके ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और इसका टारगेट देख लीजिए 855 पहला टारगेट है और उसके बाद है 878 मतलब 880 के आसपास और तीसरा है 900 के आसपास। तो ये तीन टारगेट कवर करने की कोशिश करेगा अगर मार्केट को, क्योंकि ये अभी मार्केट जिस ढंग से चल रहा है लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 22,000 जल्दी कवर कर लेगा और 22,000 कवर करने के हड़बड़ी में ये कवर करता जाएगा। तो 21,900 के आसपास इस पहले ही कल पहुंच जाना चाहिए इसको, अगर ये कवर करना चाहता है 22,000 तक पहुंचना चाहता है तब। लेकिन अगर इसको हड़बड़ी नहीं है और पूरे दुरुस्त वे में जाना चाहता है तो इसको कल एक हॉल्ट देना चाहिए। हॉल्ट देने का मतलब है कल इसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है, प्रॉफिट बुकिंग का मतलब कि जो लोग इसमें, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि इसमें ये लोग भी फंसे हुए हैं, बुल वाले साइड भी फंसे हुए हैं और बियर साइड वाले भी फंसे हुए हैं, क्योंकि ये इनका काम ही, मार्केट का काम ही है। देखिए यहाँ जो ये इसमें कौन से, ये जो हमको दिख रहा है ये इतना बड़ा टेल, इसमें कौन ट्रैप है? इसमें ट्रैप है बियर्स लोग, सेलर्स लोग ट्रैप है। और ये जो हमको दिख रहा है इतना बड़ा, इसमें कौन ट्रैप है? इसमें बायर्स लोग ट्रैप है। तो ये दोनों साइड के लोग ट्रैप्ड हैं। तो अब मूवमेंट किधर होगा ये डिपेंड करता है मार्केट प्लेस के ऊपर। तो हम लोगों को, अगर मैंने जैसे ही कहा कि अगर ये 800 के ऊपर जाता है मार्केट या गैप अप ओपनिंग देके ये क्रॉस करने की कोशिश करता है 840 को, तो पहला जैसे ही ऊपर जाएगा तो आप दो ही चीज़ देखेगा। इसका सपोर्ट है, नियरेस्ट सपोर्ट है 772 या 775 कहिए। तो 77 अगर ऊपर खुलता है और नीचे आके 775 को का सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप बेधड़क कॉल ले लीजिएगा यहाँ से, और ये पहला टारगेट आपका 840 रहेगा। उसके बाद उसी तरह अगर यहाँ से नीचे आके फिर मतलब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये 855 और ये सब जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग पहले ही ये दे के 840 के ऊपर चला जाता है तो वेट कीजिएगा कि मतलब वो आता कहाँ है। अगर नीचे आके वो फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तभी कॉल लीजिएगा, अदरवाइज वो इस चक्कर में ऊपर चला गया वहाँ से ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वेट कीजिएगा, अगर 840 का सपोर्ट लेगा या फिर नहीं इसको तोड़ के नीचे आएगा और तब यहाँ कहीं 800 का सपोर्ट लेगा और तब ऊपर जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर गैप अप खुलता है तो वेट कीजिएगा। लेकिन अगर 800 के ऊपर यहाँ से आके और इसके 778 के इस पे ही मतलब फ्लैट खुल के ये सीधे आके इसका सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बेधड़क कॉल लेके कल बुलिश मार्केट का ही चांसेस रहेगा। तो ये होगा। और अगर फ्लैट खुल के ये 775 के नीचे आ जाता है तो देखिएगा कि ये 775 को तोड़ सकता है कि नहीं। अगर नहीं तोड़ा और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का कोशिश किया तो इसका पहले नियरेस्ट टारगेट होगा सपोर्ट लेने का 740 के आसपास, और 740 के आसपास टारगेट मतलब सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो देख लीजिएगा ये ऊपर इसको तोड़ के जाता है या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। यही कल मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ये इस जगह पॉज देके और इसी ये एक्चुअली नो ट्रेड जोन का हम लोगों का एरिया है,
क्योंकि इसमें से 740 के ऊपर 775 के ऊपर जाता है तभी हम मतलब ट्रेड लेंगे, और यहाँ 740 के नीचे आता है तभी हम नीचे का ट्रेड लेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा 775 और 740 का जो जोन है ये नो ट्रेड जोन रहेगा और हम लोग उसके अनुसार ये करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ नीचे गैप डाउन खुलता है तो पहले हम लोग वेट करेंगे कि ये इस ऊपर जाके इसका रेजिस्टेंस महसूस करे और वहाँ से नीचे आए, तो वहाँ से पहला टारगेट इसको 700 का मिलेगा। और 700 अगर टूट जाता है तो फिर मतलब काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। 700 से आप आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। ये हमारा जो लेवल बना हुआ था 600 के लेवल तक चांसेस है यहाँ तक आने का। अगर ये इसको तोड़ के नीचे आ जाता है गैप डाउन करके, तो वेट कीजिएगा, इसका रेजिस्टेंस लेने दीजिएगा 700 का और वहाँ से तब फिर नीचे आए तभी आप ट्रेड लीजिएगा। शुरू में हड़बड़ा के ट्रेड नहीं लेना है, ये फिर से समझ लीजिए। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का एनालिसिस। क्लियर है, सारा पिक्चर मैंने क्लियर कर दिया है और हम लोगों ने जैसा मतलब सोचा था मार्केट वैसे ही हुआ है। आज भी कल भी उम्मीद है उसी तरह का होगा, देखते हैं। कल फ्राइडे का मार्केट, कल प्रीमियम बहुत हाई होगा, इसलिए सोच समझ कर ही लीजिएगा। ओटीएम का कॉल या पुट मत लीजिएगा क्योंकि उसमें आपका पैसा लॉस होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ये मैं पहले ही बतला दे रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।